गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 का लेसन नंबर 12 लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर। इस लेसन को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो बेटा इसमें हमें बताना है कि जो लेखक हैं उनको नवाब साहब के उन्होंने ऐसे कौन से हाव भाव देखे जिससे उसको लगा कि जो नवाब साहब है वो लेखक से बात करना नहीं चाहते। देखो बेटा, जब लेखक डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो वो वहाँ पर देखती हैं कि एक जो सज्जन पुरुष हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं पलथी मार के, और उनके सामने खीरे भी रखे हुए हैं। तो जब लेखक उनके चेहरे की तरफ देखता है तो लेखक को ऐसा महसूस होता है जैसे नवाब साहब को उनका डिब्बे में चढ़ना, यानी लेखक का डिब्बे में चढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो लेखक था उसको ऐसा लगा जैसे उसने नवाब साहब के एकांत में क्या कर दिया है, विघन डाल दिया है। इसलिए वो थोड़े परेशान भी लग रहे थे। तो परेशानी की स्थिति में वो क्या कर रहे थे, कभी खिड़की के बाहर देखते तो कभी वो अपने आगे रखे हुए खीरों को भी देख रहे थे। तो उनके इस तरह के व्यवहार से लेखक को लगा कि जो नवाब साहब है वो उनसे बातचीत करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। सेकंड क्वेश्चन बेटा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंतर सूखकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? अब देखो यहाँ पे हमने बताना है कि जो नवाब साहब है उन्होंने बड़े ही यत्न से खीरे को काटा था, उस पर नमक मिर्च भी लगाया था और फिर उसको सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो हमने बताना है कि उनका ये जो व्यवहार है, यानी उनका जो स्वभाव है, किस बात की ओर इशारा कर रहा है। देखो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। देखो जो नवाब साहब थे उन्होंने बड़े ही नजाकत से और सलीके से खीरे को काटा था, उस पर नमक मिर्च भी लगाया था, और नमक मिर्च लगी हुई खीरे की फाकों को उन्होंने क्या किया, अपने होठों तक लाए और उसको सूंघा और उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो इस हरकत से मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने आप को क्या समझते, मतलब दूसरों से अपने आप को क्या समझ रहे थे, उच्च समझ रहे थे, और वो दिखा रहे थे कि वो दूसरों के सामने जो खीरा है, यानी जो एक खीरे को क्या समझते कि आम वस्तु है, और दूसरे के सामने खाने में उनको शर्म महसूस हो रही थी। तो जब वो लेखक को देखते हैं तो जो नवाब साहब हैं उनको अपने एक तरह का रहीसी भी याद आने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, अमीर है, और लेखक उनको देखेगा कि ये जो खीरा खा रहे हैं, मामूली चीज़ को खा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए वो क्या करते, खीरे को सूंघ कर क्या करते, खिड़की के बाहर ही फेंक देते हैं। तो एक तरह से नवाब साहब का ऐसा करना कि खीरे को खिड़की के बाहर फेंक देना, तो एक तरह से उनकी जो ज़िंदगी है वो दिखावे की ज़िंदगी ही है, यानी वो दिखावा, लोगों के सामने दिखावा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस स्वभाव के कारण ही लेखक को देखकर वो क्या करते हैं, खीरा खाना लेखक के सामने खीरा खाने को अपना अपमान समझने लगते हैं और खीरे को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखो बेटा, बिना पात्र और घटना के कहानी लिखी नहीं जा सकती। अब देखो जैसे ये लखनवी अंदाज है, इसमें जो लेखक है वो कहानी लिखना चाहता था। अब यहाँ वो कहाँ पे लिखना चाहता, एक एकांत जगह पर लिखना चाहता था, और एकांत जगह यानी वो अकेलेपन में कहानी लिखना चाहता था। तो इसके लिए वो किस स्थान को ढूंढता है, एक रेल वाली जगह को ढूंढता है, क्योंकि वो रेल में बैठ के आराम से कहानी लिखना चाहता है। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो रेल यात्रा है वो घटना हो गई, और इसमें जो नवाब हैं वो हमारे इस कहानी के क्या हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। तो एक रेल यात्रा और नवाब साहब, तो दोनों ही हो गए, घटना भी हो गई और पात्र भी हो गए। तो जो लेखक हैं इन्हीं के मतलब आसपास अपनी कहानी की रचना करते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी नहीं बन सकती, क्योंकि प्रत्येक कहानी में घटना का भी होना ज़रूरी है और पात्रों का भी होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, आगे देखो, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? देखो बेटा, इस निबंध को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे अकड़ू नवाब दे सकते हैं, लखनवी अंदाज तो इसका नाम है ही, या नवाब की सनक भी दे सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम इसे अकड़ू नवाब का नाम देते हैं तो इसमें पूरा जो भी क्या है, नवाब की अकड़ ही दिखाई देती है। वो क्या है, लेखक से बात नहीं करते हैं, वो अपनी अकड़ दिखाते हैं कि वो काफ़ी रईस है, और जो खीरा है उसको दिखाते हैं कि ये एक आम वस्तु है, और
किसी भी व्यक्ति के सामने इसको खाने में वो शर्म महसूस करते हैं और वे क्या करते हैं, इसको सूंघ को क्या कर देते हैं, खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। और इसका नाम लखनवी अंदाज़ तो रखा ही हुआ है क्योंकि ये लखनऊ के नवाबों की ज़िंदगी के जीने का मतलब अंदाज़ा लगता है इस नाम से। तो लखनवी अंदाज के अंतर्गत इसका नाम नवाब की सनक भी हम रख सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो भी स्टोरी है वो नवाब की सनक पर ही आधारित है। क्योंकि जो नवाब है वही उसमें क्या है, वो एक रईस आदमी है और वो दूसरों के सामने आम कार्य करते हुए क्या करता है, शर्म महसूस करता है। इसलिए वे आम कार्य को भी खास बनाने का बेतुका प्रयत्न करता है। क्योंकि वो देखो खीरे को क्या करता है, सलीके से काटता है, उसको रखता है, उसको नजाकत और सलीके से खाने के लिए तैयार करता है, उस पर नमक मिर्च लगाता है। फिर उसको याद आता है कि खीरा तो क्या है, एक आम चीज़ है, उसको क्या करता है, उसको सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देता है। तो ये जो एक तरह से क्या है, एक सनकी आदमी का ही काम है कि खीरे को काटना, फिर उस पर नमक मिर्च बुकना और फिर उसको सूंघ कर ये जताना कि उसने खीरे को खा लिया है। तो एक तरह से ये क्या है, एक सनकी व्यक्ति का ही काम है। तो इसको हम फिर नवाब की सनक भी बोल सकते हैं और अकड़ू नवाब का भी नाम दे सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।